आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सभी 20 जनवरी 2024 को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि परीक्षा कक्ष में आपको अपने आंसर देने के लिए आपको एक OMR शीट मिलेगी और सभी 1 से 80 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको OMR शीट में भरने होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से OMR शीट कैसे भरते हैं यही बताया गया है। तो पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, फिर घर पर OMR शीट भरने का अभ्यास बार बार करें ताकि परीक्षा में कोई गलती ना हो। तो चलिए OMR शीट भरना शुरू करते हैं। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको 2 तरीके के प्रपत्र मिलेंगे। एक कहलाएगा प्रश्न पत्र और दूसरा उसके साथ उस प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के लिए इस तरीके की OMR शीट मिलेगी। तो OMR शीट एक ही पेज में रहेगी, पर वो दोनों साइड रहेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर्शाया गया है साइड 1, मतलब ये पृष्ठ 1 है और इसका पृष्ठ क्रमांक 2 रहेगा इस प्रकार का। ये है पृष्ठ क्रमांक 2, मतलब साइड 2। तो सबसे पहला काम है, हमें क्या करना है, प्रश्न पत्र और OMR शीट में एक कोड दिया रहता है। जो कोड एक लेटर में रहता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है पुस्तिका कोड, बुकलेट कोड। जैसे ही हम प्रश्न पत्र और OMR को खोलेंगे तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये यहाँ पर जो कोड दिया है OMR शीट का कोड और प्रश्न पत्र का कोड हमें मिलान करना है। दोनों एक होना चाहिए। अगर जैसे यहाँ पर कोड A दिया है तो प्रश्न पत्र में भी कोड क्या होना चाहिए, A ही होना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला काम है। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो फिर हमें कहाँ आना है, सबसे पहले हमें आना है साइड 1 पर, पृष्ठ क्रमांक 1 पर आना है। अब यहाँ पर देखिए पृष्ठ क्रमांक 1 पर यहाँ पर सबसे पहले रोल नंबर दिया है, फिर अभ्यर्थी का नाम दिया है बड़े अक्षरों में, मतलब नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स। फिर उसके नीचे क्या दिया है, फादर्स नेम बड़े अक्षरों में। हमें यहाँ पर केवल साइड 1 पर 3 चीज़ें भरना है। सबसे पहले रोल नंबर, फिर अभ्यर्थी का नाम, मतलब जो परीक्षा दे रहा उसका नाम और उसके पिता का नाम। फिर यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए पृष्ठ 2 पर अंकित करने के लिए अनुदेश। इन निर्देशों को भली भांति से अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। जैसे क्या दिया है, पहला दिया है केवल नीले काले बॉल पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। दूसरा, कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए। यहाँ पर पहले में दिया है केवल बॉल पेन का ही उपयोग करना है। दूसरे में दिया है गोले को पूरा भरना है। तीसरा दिया है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगा कर दीजिए, जैसा यहाँ दिखाया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 गोले को डार्क किया गया है, ये गलत है। यहाँ पर ये क्रॉस का चिन्ह लगाया गया और यहाँ पर डार्क किया गया, तो ये भी गलत है। तीसरा, यहाँ पर देखिए क्रॉस का चिन्ह लगाया गया है और यहाँ सही का टिक लगाया गया, ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए इस गोले को पूरा नहीं भरा गया, खाली है। बीच में देखिए यहाँ पर वाइट भाग दिख रहा है, सफ़ेद भाग दिख रहा है, तो ये भी गलत है। सही वाला बिल्कुल ये है, ये देखिए पूरा गोला डार्क है। तो हमें OMR शीट में जब हम आंसर भरेंगे तो इसी तरीके का गोले का उपयोग करना है भरने में। किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं है। मतलब एक बार हमने जो गोला डार्क कर दिया है फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको ना ही हम मिटाने की कोशिश करें। यदि मान लो गलती से कोई गलत आंसर भर गया है तो उसको भर जाने दो, फिर उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। 5वां है, यहाँ पर क्या लिखा है,
उत्तर पत्रिका पर अन्य कोई निशान ना लगाएं। OMR शीट पर कोई हमें निशान नहीं लगाना। और दूसरा एक चीज़ का और ध्यान रखना है, OMR शीट को मोड़ना नहीं है। बिल्कुल जैसी अपन को मिलेगी वैसे ही हमें उसको सुरक्षित रखना है। छठवां, OMR उत्तर पत्रिका पर कच्चा काम करना मना है। मतलब इस OMR शीट पर हम कच्चा काम नहीं कर सकते हैं। फिर सातवां, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने संगत गोले में निशान लगा कर दीजिए। ये इसका मतलब क्या है, जैसे हम प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न हल कर रहे हैं तो OMR शीट में के सामने हमें 4 क्या मिलेंगे, अल्फ़ाबेट मिलेंगे, ABCD इस प्रकार की। तो हमें क्या करना है, अगर हम प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न हल कर रहे हैं तो हम पहले के सामने ही इन चारों में से जो ऑप्शन हमारा सही होगा उसी को हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे। ये नहीं करना कि हम प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न हल कर रहे हैं और OMR शीट में हम एक को छोड़कर बाकी अन्य किसी में हम डार्क कर रहे हैं, 2 में डार्क कर रहे हैं या 3 में कर रहे हैं। जो प्रश्न पत्र में हम प्रश्न हल करेंगे वही हमें OMR शीट में उसके सामने भरना है। तो ये निर्देश हैं, इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। अब चलिए अपन OMR शीट को भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर, तो हम रोल नंबर मान के चलते हैं। एक हमने ये काल्पनिक रोल नंबर बना के रखा है। सबसे पहले यहाँ पर भरते हैं 1, फिर 8, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 7 और ये 5 बीचों बीच में भरना है। ये देखिए मैंने भर दिया है 18 43 275, ये रोल नंबर मैंने बीचों बीच में भर दिया है। अब आते हैं हम अभ्यर्थी के नाम पर। तो अभ्यर्थी का नाम हमें कैसे में लिखना है, यहाँ पर लिखा है कैपिटल लेटर। तो मान के चलते हैं कोई लड़का है जिसका नाम है रवि कुमार, तो RAVI ये लिख गया रवि। अब कुमार लिख देते हैं KUMAR, ये लग गया रवि कुमार। ये तो हो गया परीक्षार्थी का नाम। अब नीचे आते हैं, रवि कुमार के पिता का नाम मान के चलते हैं अपन संतोष कुमार है, तो यहाँ पर लिखेंगे SANTOSH संतोष, और यहाँ पर कुमार KUMAR संतोष कुमार। चलिए अब हमने साइड 1 पर जो 3 जानकारी भरनी थी वो हम यहाँ पर भर चुके हैं। पहला हमने रोल नंबर भरा, दूसरा परीक्षार्थी का नाम भरा, तीसरा पिता का नाम भरा संतोष कुमार। अब ये देखिए यहाँ पर उदाहरण पृष्ठ 2 को भरने की विधि यहाँ पर दिया है। रोल नंबर हमें किस तरीके से भरना है, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर कैसे भरना है, और यहाँ अन्य जानकारी जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेंटर, इनकी जानकारी हमें कैसे भरना है। और नीचे चलते हैं, नीचे क्या है, बाकी यहाँ नीचे कुछ नहीं है। अब चलिए अपन चलते हैं साइड 2 पर। ये साइड 2 है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ये परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। किसके द्वारा भरा जाएगा, परीक्षार्थी के द्वारा। यहाँ पर क्या लिखा है, रोल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ अभ्यर्थी का नाम मतलब परीक्षार्थी का नाम हमने क्या लिखा था वहाँ पर, रवि कुमार। तो यहाँ भी हम वैसा ही कैपिटल लेटर में लिख देंगे RAVI रवि, फिर कुमार KUMAR रवि कुमार हो गया। अब रवि कुमार के पिताजी का क्या नाम है, संतोष कुमार, तो SANTOSH संतोष, और फिर कुमार KUMAR संतोष कुमार। ये देखिए हमने
सबसे पहले किसका, परीक्षार्थी का नाम लिख दिया रवि कुमार, और रवि कुमार के पिताजी का नाम लिख दिया संतोष कुमार। ये दोनों कॉलम हमारे द्वारा भरे जा चुके हैं। अब आते हैं हम किस पर, रोल नंबर पर। तो रोल नंबर में हमें इन खंडों में, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 खंड दिए हैं। हर खंड के बीचों बीच में हमें अंक लिखना है। तो रोल नंबर क्या था, सबसे पहले 1 था, फिर 8 था, फिर क्या था 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 7 था, और फिर 5 था। ये हमने रोल नंबर भर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस खंड के लिए जिस 0 से लेके कहाँ तक के 9 तक के अंक दिए हैं यहाँ पर, ये प्रत्येक उसके लिए हैं। यहाँ पर देखिए प्रत्येक खंड के लिए, जैसे ये 1 के लिए 0 से 9 तक के अंक यहाँ पर दिए हैं, फिर इस 8 के लिए 0 से लेके 9 तक के अंक यहाँ पर दिए। मतलब हर खंड के लिए ये सामने, इसी के सामने खंड के नीचे दिए गए हैं प्रत्येक खंड के लिए। हमें यहाँ रोल नंबर तो यहाँ तो हमने भर दिया, पर जब यहाँ हम डार्क करेंगे तो एक लाइन में केवल एक ही गोला डार्क होगा, 2 नहीं होंगे। जैसे इस वाली लाइन में हम सबसे पहले किसको डार्क करेंगे, 1 को करेंगे। तो हमें अच्छे से इसको डार्क करना है, मतलब पूरा डार्क करना है, कहीं कोई छोड़ना नहीं है, गोले से बाहर भी नहीं जाना है। चलिए हमने इसको डार्क किया। अब इस दूसरी लाइन में किसको करना है डार्क, इस वाली लाइन में हमें 8 को। तो 8 कहाँ मिलेगा, हमें नीचे मिलेगा। ये देखिए हमने इसको 8 को भी डार्क कर दिया। यही हमें सावधानियां रखना है कि कोई दूसरा गोला डार्क ना हो, या एक लाइन में एक से ज़्यादा गोले डार्क ना हो। चलिए ये दूसरा 8 डार्क हुआ। अब इस लाइन में हम किसको डार्क करेंगे, 4 को करेंगे। तो चलिए 4 को कर दिया हमने डार्क। OMR सीट ही हमारी सबसे पहली टेस्ट परीक्षा है। यदि हमने OMR सीट को अच्छे से भर लिया तो आधी परीक्षा तो हमने तभी पास कर लेते हैं जब हमारी OMR सीट अच्छे से भर जाती है। यहाँ पर अब इस लाइन में हम कौन सा, तीसरा वाला 3 को डार्क करेंगे। कई बच्चे क्या कर देते हैं, एक ही लाइन में 2 गोलों को डार्क कर देते हैं, तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इस लाइन में हम किसको डार्क करेंगे, 2 को डार्क करेंगे। चलिए हमने 2 को डार्क कर दिया। अब इसके बाद जो अगला होगा, किसको डार्क करना है, 7 को। तो 7 यहाँ पर कहाँ पर है, ये कहीं पर भी वाइट हिस्सा नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर ये पेन की वजह से सही नहीं आ रहा है, तो अच्छे से इनको डार्क करना है। यहाँ पर इस लाइन में किसको, 7 को डार्क करना है। चलिए हम 7 को भी डार्क कर देते हैं। ये देख लीजिए, ये हमने 7 को डार्क कर दिया। अब हमारा लास्ट का आखिरी अंक बचा है 5, तो यहाँ पर हम 5 को डार्क करेंगे। अब आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि हर लाइन में केवल एक ही गोला डार्क है, बाकी कोई अन्य गोले डार्क नहीं है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने किसको डार्क किया था, 1 को डार्क किया। फिर इस लाइन में किसको, 8 को डार्क किया। फिर 4 को किया, फिर 3 को किया, फिर 2 को किया, फिर इसमें 7 को किया, और इसमें 5 को किया। इस तरीके से हमें रोल नंबर भरना है और उनकी गोलों को डार्क करना है। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, टेस्ट बुकलेट नंबर। तो टेस्ट बुकलेट नंबर ये कहाँ मिलेगा आपको, आपके प्रश्न पत्र में मिलेगा। जो आपको एक प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें लिखा रहेगा टेस्ट बुकलेट क्रमांक, वो ऊपर यहाँ पर साइड में लिखा रहेगा। तो उसमें से देख के हम यहाँ भर देंगे। तो मान के चलिए क्या है, 2 0 3 5 6 7 8। जैसे हमने अभी इनको डार्क किया है वैसे ही हमें इनको डार्क करना है। तो सबसे पहले हम इस लाइन में किसको डार्क करेंगे, 2 को डार्क करेंगे।
चलिए हमने 2 को डार्क कर दिया। ये देखिए, अब हमें किसको डार्क करना है, इस वाली लाइन में 0 को डार्क करना है। किसको करना है, 0 को। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों की OMR शीट गलत हो जाती है तो वो वाइटनर का उपयोग करते हैं। तो हमें ये सावधानी रखना है, कहीं पर वाइटनर का यूज़ नहीं करना है। यदि आपने गलती से भी वाइटनर का यूज़ कर दिया तो आपका रिजल्ट तुरंत बन गया, मतलब आप तुरंत ये माने जाएंगे कि आप फेल हो गए हैं। तो OMR शीट भरते समय सबसे ज़्यादा सावधानी हमें क्या, इन गोलों को भरते हुए समय करना है। ये ध्यान रखना है कि एक लाइन में सिर्फ वही गोले को डार्क करना है जिसका यहाँ पर जैसे हमने इसमें 5 लिखा है तो 5 ही को डार्क करना है। अब इस लाइन में किसको करेंगे, 6 को डार्क करेंगे। चलिए ये भी हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। और परीक्षा हाल में आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 11:30 से शुरू होगा। पर आप सभी को कितने बजे रिपोर्ट करना है, कितने बजे उपस्थित होना है, 10:30 बजे आपको परीक्षा हाल में उपस्थित होना है। तो वहाँ पर संभवतः आपको OMR शीट के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, केवल 8 बचा है, तो इस 8 को भी हम डार्क कर लेंगे। और OMR शीट का अभी अपने पास पर्याप्त समय है, तो हम OMR शीट की फ़ोटो कॉपी करवा के घर में इसका बार बार अभ्यास कर सकते हैं, ताकि हमसे एग्ज़ाम हॉल में कोई गलती ना हो। चलिए हमने रोल नंबर भर लिया, टेस्ट बुकलेट क्रमांक भी भर लिया। अब आते हैं ये वाला कॉलम जो है, जो आपकी परीक्षा में जो वहाँ पर परीक्षक रहेंगे, जो शिक्षक रहेंगे, ये उनके द्वारा भरा जाएगा। फिर भी अपन इसमें भर लेते हैं। जैसे स्टेट, राज्य का कोड क्या है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 12 है। डिस्ट्रिक्ट का कोड 15, ये आपको आपके प्रवेश पत्र में ऊपर मिल जाएंगे सभी कोड। फिर यहाँ पर ब्लॉक कोड 05 और सेंटर कोड मान के चलें 01। सबके ये अलग अलग होंगे, हर ज़िलेवार ये अलग अलग होते हैं। डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है और स्टेट का अलग होता है, सेंटर का अलग होता है, ब्लॉक का अलग होता है। अब इनको भी हम बारी बारी से इसी तरह से भर देंगे। यहाँ पर हमें 1 को भरना है तो 1 को भर देंगे। ये क्या है, राज्य का कोड है, ये चलिए ये भर गया। फिर इस वाली लाइन में हमें किसको भरना है, 2 को भरेंगे। चलिए हमने यहाँ पर 2 को भर दिया है। फिर इस वाली लाइन में 1 को भरेंगे। ये यहाँ पर हमने ये वाला गोला भी डार्क कर दिया। अब इस लाइन में हम किसको भरेंगे, 5 को भरेंगे। बड़ी सावधानी रखना है OMR शीट भरते समय, और इतने जम से भी डार्क नहीं करना कि ये वाला हिस्सा बाद में पता चले कि अपन ने ज़्यादा डार्क कर दिया तो वो निकल जाए। अब यहाँ पर 0 को भरना है। इस लाइन में हम किसको, 0 को भरेंगे। फिर यहाँ पर किसको भरना है, 5 को भरना है। चलिए 5 को भी भर दिया हमने। ये देखिए 5 को भर दिया। अब यहाँ पर 0 को भरना है। ये हम किसको, 0 को भर दिए। अब 0 को भरने के बाद लास्ट में यहाँ पर क्या बचा, 1, तो हमने 1 को भी भर दिया। देखिए अब हमारे द्वारा जो जानकारी भरनी थी वो हमने भर दी है। अब हमें सबसे पहले नीचे चलना है, नीचे देखते हैं क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परीक्षार्थी को अपने साइन करना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर केवल साइन उनके रहेंगे जो शिक्षक
आपकी कक्षा में आपकी परीक्षा लेंगी, तो आपको केवल यहाँ पर अपने साइन करना है, यहाँ पर आपको छोड़ देना है, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ भी कुछ नहीं करना। ये यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और सेंटर की क्या सील भी रहेगी और साइन भी रहेगा, तो ये उनका काम है। अब अपने पास क्या है, यहाँ पर देखिए एक क्रमांक से लेकर, देखिए 1 से लेकर हमारे पास कुल 80 यहाँ पर क्रमांक है। हर एक के सामने ABCD, सबके सामने ABCD, मतलब ये क्या है, आप प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न आप हल करेंगे, जैसे मान के चलिए आपने कोई भी एक प्रश्न हल किया, मान लो 25 नंबर का आपने प्रश्न सॉल्व किया, आपका 25 का C आया, तो आपको ध्यान रखना है आपको केवल 25 नंबर 25 क्रमांक के ही आंसर को यहाँ पर डार्क करना है। ये देखिए, ये नहीं करना कि आप प्रश्न पत्र में आप 25 हल कर रहे और डार्क यहाँ 5 में कर रहे या किसी अन्य में कर रहे। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और हमें गोलों को अच्छे से भरना है। अगर मान लो कोई गलती से गलत डार्क हो जाता है तो उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। इस तरीके का हमें परीक्षा हाल में सावधानी पूर्वक OMR शीट को भरना है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को 20 जनवरी 2024 में होने जा रहे नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अग्रिम से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।